लोगों का कहना है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब खुद BMW में घूमते हैं और हमें जहाद की तलकीन कर रहे हैं, इसका क्या कहेंगे आप? इस पे तो यही है ना कि जो काम किया जाए तो उसमें दो चार दिमाग और बात है, एक दिमाग की और बात है, तो वो सारे मिलके उसके ऊपर एक चीज सोचना चाहिए ना, इसमें अच्छा क्या है। अगर हम देखो रियलिटी बेस में जाएं तो इंडिया हमें दहशतगर्द, दुनिया हमें दहशतगर्द बुलाती है, ऐसा क्यों है? क्यों हमें दहशतगर्द तो बुलाती है? इसीलिए है ना सर कि जब हम कुछ कर ही नहीं रहे, जब हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, हम अपने बंदों को मारेंगे तो फिर हम तो फिर खुद ही दहशतगर्द है ना, तो फिर दूसरे को कहने दें, फिर उसकी मजे कहे वो, है ना। बिल्कुल सही। तो हम फलस्तीन की मदद नहीं कर सकते? मदद कर सकते हैं, मदद करने का यही सिस्टम है ना कि मदद कौन करेगा, मैं करूंगा। मेरे पास साइकिल है, मैं क्या मदद करूंगा? मदद तो वो करेगा ना जिसके पास माल है, जिसके पास पैसा है, वो मुझे साथ ले जाके आओ मैं आपको गाड़ी देता हूँ, आप मेरे साथ चलो, तब तो मैं जाऊं। तो मैं साइकिल पे फलस्तीन कैसे जाऊंगा जी? ये तो वो सोचे ना जो ऊपर बैठे हैं। मेरी 60 साल उम्र हो गई, मैंने कभी आज तक अपनी मर्जी का खाना नहीं खाया। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादर और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, पाकिस्तानियों में जज्बा बहुत है, ईमान बहुत है और जिहाद के लिए तो ये हर वक्त तैयार रहते हैं। ऐसे ही जिहाद की बात कर रहे हैं सारी दुनिया के गैर मुस्लिमों के खिलाफ। वीडियो डेली स्वेप का है, आइए देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद हामिद रजा। आपका नाम? ताश की। जबरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बयान आया, जिस बयान के बाद पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं हमारे, और बातचीत चल रही है इंडिया में, पड़ोसी मुल्क में भी चर्चे हो रहे हैं, उस बारे में बात करेंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा कि हमने बहुत देर कर दिया फलस्तीन के लिए आवाज उठाने में, तो अब हमें निकलना चाहिए फलस्तीन के लिए, हमें जहाद करनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? जहाद की डेफिनेशन क्या होती है? जहाद इस तरह होता है कि जिस तरह से कहा जा रहा है। देखिए, जिहाद तो कुफर के खिलाफ ही है और नाम खुदा को बुलंद करने का नाम है। और अभी भी अगर वक्त नहीं आया जिहाद का, हमारे मुसलमान भाई जिस तरह जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो जुल्म तो ये है कि जालिम का साथ देना। ये खुद के साथ, मजलूम का साथ आप दे नहीं रहे। और देखिए अपने मामलात में हम किस तरह गिरे हुए हैं, हमारे जो भाई हैं वो फलस्तीन में, और किस तरह मुसलसल बयानात आ रहे हैं कि एक दिन रह गया, 2 दिन रह गया, फलस्तीन सफाई हस्ती से ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में हम जो नौजवान नस्ल है या कोई भी शख्स है, अगर यही हालात हम पर होते तो हम दूसरों से क्या उम्मीद रखते? बिल्कुल सही। तो हम भी यही उम्मीद रखते कि कोई हमारी मदद को आए। तो देखें, फिरकावारियत को छोड़ के सिर्फ ये सोचा जाए कि हम मुसलमान हैं और हमारे मुसलमान भाई हैं जो वो उधर किस कदर जुल्म और सितम को बर्दाश्त कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो हमें निकलना चाहिए। बल्कि बेसाख्ता कितने से लोग हैं, तादाद की तो बात ही नहीं है, गालबन कोई उनकी तादाद नहीं है। हम जितने मुसलमान हैं, देखिए जब भी अगर मुसलमानों का नाम आता है तो सबसे पहले मेरे नजदीक 3 ममालिक है जो इस वक्त लोग समझते हैं। एक टर्की, अरब ममालिक और पाकिस्तान का नेम आता है जो सबसे जयाले हैं, मगर देख लें सभी खामोश बैठे हुए हैं, कुछ कर ही नहीं रहे। सर, अमेरिका के आगे घुटने टेक चुके हैं, हम कैसे करेंगे? हर चीज तो अमेरिका की अडॉप्ट की हुई, हर चीज तो अमेरिका की यूज कर रहे हैं। हम उनकी चीजों का बाइकाट नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, हम उनकी चीजों का बाइकाट नहीं कर रहे हैं। हमारे नजदीक ये है कि हमारी बसर हो रही है, बस हम बसर कर ही जा रहे हैं। लोगों का कहना तो ये है कि जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बयान दिया, वो कहते हैं वो खुद BMW i7 में मतलब के आना जाना उनका रहन सहन होता, जो कि है तकरीबन 25 करोड़ की गाड़ी पाकिस्तान के अंदर। वो मुफ्ती खुद गाड़ी में BMW में घूम रहा है और वो हमारे लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को वो जहाद का दर्स दे रहा। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अब इन्हीं नजरियात को लेके साथ चल के हम ये तो नहीं ना कि हम उस चीज से रुक जाएं। अगर आप में ईमान का जज्बा बाकी है तो एक बंदा निकले तो सही। अगर वो कह रहे हैं तो आप निकल के साथ निकल के देख लें। हम हुकूमतों की तरफ से लड़ रहे हैं, अपने मफादात के लिए लड़ रहे हैं, तो अगर हम यही खुदावंदे करीम की बारगाह में निकल जाएं जिहाद के लिए, अपने ही मुसलमानों भाइयों को बचाने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई एक शख्स आपको कह रहा है तो उसका साथ देना चाहिए। बिल्कुल सही। आपकी क्या राय है इसमें? जी बिल्कुल, जिहाद करना चाहिए भाई की बात से। बिल्कुल सही। अगर हमारी गवर्नमेंट इसमें एग्री नहीं है, गवर्नमेंट के साथ अगर हम निकलते हैं जहाद के लिए, जिस तरह से हमने पहले आपके सामने है कि एक जमात बनाई जिसे TTP कहते हैं जी, वो हमने बनाई, बनाने के बाद वो दोबारा से हमारे गले पड़े, हमारे अगेंस्ट हुए। आज देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी बम ब्लास्ट होते हैं वो हमारे अगेंस्ट ही कर रहे हैं। तो ये तो क्या, इसको कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या जहाद की? और ये पाकिस्तान के अगेंस्ट जो हो रहा है ये भी जहाद है? देखिए, मैं तो इस चीज को ये नहीं कहूंगा कि ये जिहाद है। हम मेरे नजदीक तो हम आपस में ही जो है ना एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं और हम लड़ रहे हैं। हम कोई वो कहते हैं कि हम ऐसा काम नहीं कर रहे कि जिसमें बड़ा ही हमें इस चीज का क्रेडिट मिले।
हमें निकलना चाहिए, हमें जिहाद करना चाहिए। जिहाद सिर्फ गुफ्तगू का नाम नहीं है। हम चलें, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम उनकी चीजों का बाइकाट तो कर दें। वो नहीं कर पा रहे तो जिहाद किधर से करेंगे? जिहाद हम किधर से करेंगे? पाकिस्तान के अंदर मौजूदा मामलात अगर हम देखें दुनिया के साथ वर्ल्ड वाइड में करें तो पाकिस्तान को दुनिया टेररिस्ट स्टेट बुलाती है। सॉरी टू से वो कहते हैं सारे। तो ये ऐसा क्यों है जो हमें टेररिस्ट कहते हैं? वो कोई ना कोई चीज है तो वो हमें टेररिस्ट बुलाते हैं। कोई ना कोई यहाँ से किलूस निकले तो हमें टेररिस्ट बुलाते हैं। ओसामा बिन लादेन यहाँ से पकड़ा जाता है, जो इंडिया के अंदर 26/11 होता है उसके जो अभी तक इंडिया ने आप देखा एक पिछले दिनों पकड़ लिया, अमेरिका के यूएस के अंदर रहता था वो पकड़ लिया, कहते कि भाई ये इन्वॉल्व है। तो हमारे जो जड़ है वो टेररिज्म से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? देखिए, असल में टेररिज्म जो है ना, ये नजरियात की बुनियाद है। लोगों के नजरियात ही आपस में जो मिलते ही नहीं है। हमारे जो, मैं तो समझता हूँ मुसलमान कहलवाने के लायक नहीं है, क्योंकि हम अपने ही कामों में इतना वो गिरे हुए हैं कि हमें पता ही नहीं है, ना हमें इस्लाम का पता है, ना दीन का पता है, ना लोगों के। देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जो अपने हकूक माफ कर दूंगा मगर जो हकूकुल इबाद है लोगों के हकूक माफ नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि टेररिज्म, आप क्या समझते हैं कि ये क्या है? ये भी उन्हीं की एक साजिश मेरे तो नजदीक है। जिस तरह से आज वो इजराइल हम पर राज कर रहा है 57 इस्लामी मुल्कों के ऊपर, आज हमें जहाद इस नाम पे करना चाहिए कि भाई आओ तालीम बनाते हैं। आज जो प्रोडक्ट वो हमारे मुल्क में इस्तेमाल हो रही वही प्रोडक्ट हम उनके मुल्क में इस्तेमाल करने पे मजबूर करें। आओ भाई जहाद इस चीज का करते हैं कि जितने भी यहूदी हैं सबके सब हमारे इखलाक इतने अच्छे हो जाएं, यहूदी दोबारा से हमारे कर्तव्यों में आए। आज हम इस बात पर जहाद क्यों नहीं करते कि दुनिया को हम इम्प्रेस करें कि भाई मुसलमान ये मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना था, डेवलपमेंट, तरक्की और एजुकेशन में, और अगर हम बात करें जीडीपी में दुनिया से सबसे ऊपर है। इस बात पर हम जहाद क्यों नहीं करते? अगर वो जहाद कर लेते पहले तो आज ही जहाद करने की नौबत ही नहीं आती। इस चीज की भी एक हद है। ठीक है, जुल्मो सितम जब मक्का वालों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्मो सितम की इंतहा कर दी तो आप अपने सहाबा इकराम को लेकर मदीना हिजरत की, फिर आपने अपना असर और सूख बनाया। ठीक है, वही आपकी बात है कि हम पहले अपने कदम जमाएं, उसके बाद फिर जो है ना, मगर अब वो भी वक्त नहीं रहा। जो हालात चल रहे हैं या जिस तरह मुसलसल हमारे मुसलमान कमजोर पे होता है, हम तो कमजोर हो गए। ठीक है, तो हालांकि सबसे ताकतवर हम मुसलमान हैं मगर इसके बावजूद हम फाइनेंशियली कमजोर है, पैसों के लिहाज से कमजोर है, पैसा नहीं है। को भी छोड़ दें, अगर आपका ईमान पुख्ता है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बात सुने, जो दुनिया बजरिए मुशक्कत है, दुनिया बजरिए मुशक्कत, अगर हम ये कहें कि पैसों को छोड़ दें। आप ये बताएं कि जंगे बदर में कितने लोग थे? भाई आप जंगे बदर की बात कर रहे हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या थे? सहाबा कराम थे। वो उनके भाई जज्बेत और उनके जो ईमान था, उनका जो नॉलेज था इस्लाम के बारे में। आप यहाँ से पूछें कि वजू के कितने फराइज हैं, किसी को नहीं पता होगा। कलिमे का तर्जुमा पूछ लें, किसी को नहीं पता होगा। आप उनके साथ अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते इस जमाने में, सहाबा कराम होते, तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि भाई टेक्नोलॉजिकल तौर पर एजुकेशन सबके सब जो मौजूदा दौर की रिक्वायरमेंट है एजुकेशन, वो तो हम मौजूदा दौर की एजुकेशन ले रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अभी तक आप इस चीज का इंतजार करते रहेंगे? किस चीज का मतलब? आप यानी कि हम अपनी तालीम उधर पहुंचाएं या ये अपना काम करते रहें? अब वो वक्त रहा ही नहीं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम कुछ कर सकें। या ये तो वही है कि थोड़ा थोड़ा करके, मगर जिस तरह मुसलसल मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा है, देखें ईमान पुख्ता होना चाहिए। वो जज्बात हम देखें, वो हम कंपैरिजन नहीं उनके साथ कर रहे, मगर वो जज्बा तो ला सकते हैं ना हमारे अंदर, वो ईमान तो बाकी है ना। नहीं, हम बेसिक चीजों पे भी बात करेंगे, रूट्स पे बात करेंगे। मैं बात करूंगा इजराइल के बारे में जो हमारा दुश्मन है, उसके बारे में बात करूंगा। क्यों वो इतना मजबूत है आज के इस टाइम के अंदर? क्यों वो 57 इस्लामी मुल्कों को तिगड़ी का नाच नचवा रहा? भाई उनके एजुकेशन सिस्टम का आप जरा मुआवजा करें, उनके जो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का आप जरा मुआवजा करें। अमेरिका के अंदर, अमेरिका क्यों तलवे चाट रहा है इजराइल के? अमेरिका के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनीज है, आपका जो सा इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आपके फेसबुक, आपका ट्विटर, आपका व्हाट्सएप, हर चीज को इजराइल कंट्रोल करता है। दुनिया की बिलियन ऑफ ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी को डील इजराइल कर रहा है, और इजराइल के अंडर है कि अमेरिका के डोम सिस्टम, अमेरिका के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी चलती है। आज इजराइल अपने बंदों को वहां से निकाल ले तो अमेरिका भी जीरो है। मैं चाह रहा हूं कि अगर मुसलमान एजुकेशन पर तवज्जो देते, साइंस को हमने इस्लाम के अगेंस्ट लाकर खड़ा किया, तो हम दुनिया से पीछे हैं। मैं चाह रहा हूं इसके ऊपर थोड़ा नजर दयानी करें। हमारे उलमा को भी चाहिए कि थोड़ा सा इस बारे में बताएं। अगर आप साइंस पढ़ लेते हैं, अगर आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं, तो आप काफिर नहीं होते। आप एक अच्छे मुसलमान अपने फराइज इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? आप बताइए इसको। मैं तो इस बात नहीं, आप गलत बिल्कुल नहीं कह रहे। साइंस जो पहली है, वो सबसे पहले मुसलमान साइंसदान निकले हैं यहाँ से।
बिल्कुल ठीक है? 100 सुनहरी दौर होता था जो 100 साल का। हाँ, बिल्कुल। बोली सीना को देख ले, कोई किसी बिल्कुल। को भी उठा के देख लें आप, ठीक है? तो हमने इस चीज को खुद जो है वो पीछे छोड़ा है। हमें होना चाहिए हम उन्हीं की चीजें लेके देखें। आप अमेरिका में देख लें कि वो अभी भी उमर लाज हो जाते, उम्र फरूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो लेके चल रहे हैं। वो हमारी चीज लेके हम पे ही भारी हो रहे हैं, हम बिल्कुल सही। उनकी चीज लेके उन पर भारी नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। आपकी बात बिल्कुल बजा है। बिल्कुल सही। ठीक है। मैं आगे चलूंगा, बात सुनिएगा सर, आएगा जरा। क्या कहना चाहेंगे फलस्तीन में जो हो रहा है उनके लिए? हम आवाज तो उठा रहे हैं, बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो जेन्युइन तरीका है, जो कि एक ओरिजिनल तरीका, वो क्या होना चाहिए उनकी मदद का? मुझे ये बताएं, जी पिछले दिनों मैंने एक जगह देखा, गुजर रहा था मैं, ये रोड का नाम याद नहीं है, जी। सड़क पे वो लिख के इसराइल कुत्ता फलाना, इस चीजों से क्या फर्क है? हम इतने कमजोर हो गए हैं, बदला इस तरह ले रहे हैं। इस तरह देखें हम वही कलमे के नाम पे बने हाँ। हैं। कलमा में बड़ी ताकत है हाँ। अगर समझा जाए। हाँ। हम अपने बच्चे को भी सिखाएं, पर ये जो है ना मोबाइलों ने तबाह कर दिया। ये जो है ना गोरे, ये जो अमेरिका है, ये ज़हनी तौर पे हमारी जो जनरेशन है उसको मफलूज कर रहा है। जब जहन एक बच्चे का, अब ये मेरा बेटा है, इसका जरा मारे उधर कैमरा, ग्रोथ है इस वक्त इसकी, हम करेंगे वही ये करेंगे ना, जो हम सिखाएंगे वही करेंगे, जो आपके माँ बाप ने सिखाया आपको वही कर रहे हैं ना। सिखाया नहीं करते, जो माँ बाप करते हैं बच्चे वो करते हैं। वो करते हैं, जरूरी भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है। मोबाइल तो पाया सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में आप उनकी तारीख पढ़ के देख लें कि वो जो यहूद नसारा थे वो कपड़े पे फहाशा तस्वीरें बनाते थे, उसकी मुसव्वरी करके वो दिखाते थे। ये अब के दौर का नहीं है, ये बहुत हसन बिन सबा को आप उठा के देख लें। एक चीज बताता हूँ आपको, मैं आप दोनों की बहस ही खत्म करता हूँ। कलम पेन उठाएं और उसको किसी लड़के को खत लिखने के लिए इस्तेमाल करें और उसको आयत लिखने के लिए इस्तेमाल करें, वो आपकी जिम्मेदारी है। मोबाइल फोन, मोबाइल का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल, आप अगर समझदार हैं तो मजीद समझदार होते जाएंगे। अगर आप बेवकूफ हैं तो आप बेवकूफ चीजें देखकर मजीद बेवकूफ होते जाएंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छा बुरा आपके हाथों में है, आप जैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। बुरा नहीं कह सकते टेक्नोलॉजी को आप। टेक्नोलॉजी को बुरा नहीं कह रहे, मैंने बोला है ना कि उसको हम ये समझ लें सबसे पहले कि हमने फोन का मकसद क्या है। मैंने आपको उस दिन भी एक दफा इंटरव्यू में बताया था कि पहले टेलीफोन चलते थे हमारे, उससे पहले टेलीग्राम जाते थे, याद है? सब लेट होता था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब टेक्नोलॉजी आ गई, बेहतर आई, बहुत अच्छी आई, पर हम इस्तेमाल गलत करते हैं। बिल्कुल सही। वो क्या सही कहेंगे, करते हैं गोरे। क्या कहेंगे इन चीजों को कि अभी भी हम ये कहते हैं कि भाई पुराने टाइम के अंदर इन्होंने अच्छा किया कि मेरे दिमाग के अंदर वो बात आई। एक टाइम था जब हम कहते थे कि भाई मोबाइल फोन चलाना हराम है, तस्वीर खिंचवाना हराम है। हम ये कहते रहे जुम्मे के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, जुमेरात को नाखून नहीं काटने, रात को झाड़ू नहीं मारना चाहिए घरों में। इसके बरक्स अमेरिका सोचता रहा कि भाई हम उस पे मार्स पे कैसे जा सकते हैं, चांद पे कैसे हम लैंड कर सकते हैं। हमारे तर्ज तो कोई हर चीज ही अलग है, वो हमसे डिफरेंट सोचते रहे, हम ये सोचते रहे, वो ये करते रहे, वो डिफरेंट हो गए। ये कैसा होता है? ये चीजें कैसी होती है? देखें, आपकी बात बिल्कुल बजाय है, मगर हम इस्लाम को नहीं छोड़ सकते, हमने शरीयत को भी तो साथ लेके चलना है। आपकी बात बिल्कुल बजाय है। शरीयत ने ये तो नहीं कहा कि रात के टाइम नाखून नहीं काट सकते, मना किया कहीं पे? शाम के टाइम झाड़ू लगा सकते, कहीं पे इस्लाम में मना किया नहीं लगा सकते? देखिए, कुछ जगह पे बताया गया इस चीज के बारे में, कुछ चीजें आप इतने वाज़ेह तौर पे लोगों ने उलमाए किराम ने नहीं बताई, मगर वो मौजूद हैं। अगर ये चीजें, अगर एक चीज रात को झाड़ू लगाते हो तो कुछ बंदा काफिर तो नहीं होगा ना भाई। इन चीजों को छोड़कर आप ये क्यों नहीं फोकस करते? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे तो कुरान मजीद में ये चीज लिखी गई है, जितनी ज्यादा आप रिसर्च करोगे अल्लाह के नजदीक उतने ज्यादा होते जाओगे। हम उससे दूर हैं। हाँ ठीक है, मगर उसके लिए एक रहनुमा की भी तो जरूरत है ना। कौन होगा वो रहनुमा? रहनुमा आपने चूज करना है, आप में इतना तो शऊर है ना। अच्छा, आप अपनी कपड़े लेने लगे, अपनी वॉच लेने लगे, शूज या अपना मोबाइल फोन लेने लगे, सोचते हैं कि मेरे लिए क्या सूट करेगा। ये रास्ता आपने खुद चुनना है। नबी ने रास्ता दिया तो है, अल्लाह ने कुरान मजीद भेजा तो है, वो उससे बड़ा रहनुमा कौन हो सकता है? उसको भी समझने के लिए रहनुमा की जरूरत है। आप अगर खुद ही चलेंगे किसी रास्ते में तो आपको बहुत सी मुशक्कतें उठानी पड़ेंगी। अगर आप किसी को पूछ के चलेंगे तो उसके लिए आपको जो है ना वो सफर आपका आसान होता जाएगा। सही कह रही है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। रहनुमाई, हम भी तो रहनुमाई लेकर आए हैं ना, तो वो उसमें लिखा हुआ है। अब कुछ लोग होते हैं अनपढ़ होते हैं, नहीं पढ़ सकते, कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग वैसे ही कुरान मजीद पढ़ लेते हैं। तर्जुमे के साथ पढ़ोगे तो समझ आता जाएगा उस कुरान में, उस कुरान मजीद में, उस किताब में जो होना है, जो हो रहा है, जो हमारे बाद होना है, सब कुछ उसमें लिखा। देखा दोस्तों, जो पाकिस्तानी हैं इनका जज्बा बहुत बड़ा है, ईमान बहुत बड़ा है, यहाँ तक कि
जो अपने धर्म के प्रति इतने सजग हैं, इतने धर्म के प्रति जो इनकी गहनशीलता है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले अगर इनसे पूछा जाए कि राष्ट्र पहले है या धर्म, तो ये सबसे पहले अपने धर्म को लाते हैं, राष्ट्र को बाद में लाते हैं। और यही जो इनका जज्बा है, यही जो ईमान है, इनके लिए यही सबसे ख़तरनाक बना हुआ है। एक छोटा सा इजराइल मुल्क है और उसने ये 57 मुल्क हैं, पाकिस्तान जो अरब कंट्री है, यूएई है, ऐसे ही मिला के 57 हैं और सारे मुस्लिमों के कंट्री हैं, लेकिन एक छोटे से इजराइल का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सारे मुस्लिमों में उसने घुस भर के रखा हुआ है। और जो ये अपने आप को कहते हैं कि हम परमाणु संपन्न देश हैं, और जो लेकिन इजराइल के ख़िलाफ़ इनकी बिल्कुल बोलती बंद है। और इसीलिए ये भाई कह रहे हैं कि इजराइल को हमें भेज दो, इजराइल हमें भेज दो, हम फतेह कर देंगे, हम फ़लस्तीनी भाइयों पे जो जुल्म हो रहा है उसके लिए हमें वहाँ जाना चाहिए। लेकिन जाना चाहिए, ये बस चाहिए तक सीमित हैं, कर कुछ नहीं सकते। इनकी सरकार है, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। अमेरिका के यहाँ सारा देश गिरवी रखा है, चाइना के यहाँ सारा देश गिरवी रखा है, लेकिन जो मुसलमानों पे जुल्म इन्हें भारत में दिखाई देता है, चाइना में दिखाई नहीं देता। और रही बात फ़लस्तीन की, तो फ़लस्तीन के लिए तो बस ये अपने आप को पता नहीं कैसे रोके हुए हैं। हर कोई जो मुसलमान बंदा है वहाँ जाने के लिए तैयार है, जिहाद करने के लिए तैयार है और रोड पर खड़े होकर कह रहे हैं कि अब हमें जिहाद करना चाहिए और जितने भी काफिर हैं, जितने भी गैर मुस्लिम हैं, सबको मार देना चाहिए। लेकिन मेरे भाई, मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये जो तुम्हारी सरपरस्ती है, ये जो तुम्हारा दिमाग है, ये जो तुम्हें बताया गया है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और ना ही आप कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप तो खुद रोटियों के लिए मोहताज हैं। और रही बात इज़राइल की, तो इज़राइल की जो तकनीक है, वहाँ की जो टेक्निक है, वो दुनिया में आला दर्जे की है और आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। और देख लो आपके सामने ही उसने सारे फ़लस्तीनियों की ऐसी की तैसी करके रखी हुई है। गाज़ा, लेबनान और यहाँ तक कि हूती वगैरह जितने भी हैं, सारे पानी भरते हैं इज़राइल के सामने। लेकिन आप हैं कि ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं और कहते ही रहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम जिहाद करेंगे, हम उनको मार देंगे और ऐसा कर देंगे, लेकिन आपसे कुछ होने वाला नहीं है। आप ऐसे ही कह के रह जाएंगे। और मेरे भाई, मैं कहना चाहता हूँ सारे पाकिस्तानियों से कि आप इन बातों को छोड़ दें। ये जो धर्म की आड़ में आप, ये शरीयत की आड़ में आप, जो आपकी कुरान शरीफ है उसके लिए आप जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जान देने से कुछ नहीं होने वाला है। आप अपनी तकनीक को सुधारिए। आज की दुनिया तकनीक की लड़ाई होती है, ज़मीन पे कोई लड़ाई ऐसी नहीं होती आमने सामने की। जिसकी तकनीक हाई फाई होगी वही इस दुनिया में बाजी मारेगा। आप चाहे जितनी भी जिहाद करें, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।